मैं आपके साथ मैले और गंदे फर्श को साफ करने का ऐसा जबरदस्त और आसान तरीका शेयर करूंगी, जिसके लिए ना तो आपको महंगे मोप लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको महंगा क्लीनर लेने की जरूरत पड़ेगी। तरीके से ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आपके बहुत ज्यादा पैसे भी बच सकते हैं। इसके साथ वीडियो के अंदर और भी बहुत सी यूजफुल टिप्स शेयर की गई हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। सर क्या होता है कि जब भी हमारे अचार वाला डब्बा खत्म होता है तो इसे हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज के लिए, लेकिन इसके अंदर से अचार की स्मेल जाती ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से माचिस की तीलियां लेनी है और प्लेट में जला के रखनी है। बाद जो धोया हुआ डिब्बा है ना, वो आपने इन माचिस की तीलियों के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख देना है। इस तरह से जब आप रखेंगे तो जितनी भी इसके अंदर स्मेल आ रही होगी वो सारी स्मेल अचार की खत्म हो जाएगी। वाले जिप लॉक बैग जो होते हैं अक्सर हमारे घर में मौजूद होते हैं। आज मैं आपके साथ इनका एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से इसे पानी से भर लेना है। बाद आपने इसे ऊपर से अच्छे तरीके से बंद कर देना है। गर्मियों में ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। हमें गर्मियों में बर्फ की बार बार जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से आप ढेरों बर्फ थोड़ी सी स्पेस में जमा सकते हैं। फ्रिज में इतने ज्यादा बर्तन रखने की जगह नहीं होती, तो इस तरह से जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करके आप बर्फ को जमा सकते हैं। ये ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरते और तकरीबन 20 या 25 मिनट के अंदर आपकी बर्फ जम जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फ एक शॉपर के अंदर जमाई जा सकती है। इसके बाद अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक निपल है। निपल का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा। यहाँ पे मैंने एक पुरानी निपल ली है और निपल को मैंने कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लिया है। करने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसे आपने कट करके अलग कर देना है और हमें सिर्फ जो नीचे वाला इसका गोल हिस्सा है ना वो चाहिए। तो इस तरह से सारे गोल हिस्से को आपने अलग इस तरह से कट कर लेना है। इस गोल दायरे को काटने के बाद दोबारा से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसके छोटे छोटे जो पीस है ना वो आपने कट कर लेने हैं। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे पीस इसके कट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे जो पीस है ना मैंने कट करके रख लिए हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो इयर रिंग होते हैं उनका जो पीछे वाला स्टॉपर होता है ना वो हमेशा एक का गुम जाता है। अगर हमें इमरजेंसी में इयर रिंग पहनने पड़े तो हमारा स्टॉपर नहीं मिलता, उस वक्त हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो आप एक निपल की मदद से इस तरह से ढेरों स्टॉपर बनाकर रख सकते हैं। ये आपके इमरजेंसी टाइम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो इस तरह से आपका जब भी इयररिंग का स्टॉपर गुम हो जाए तो आपने ये वाला स्टॉपर इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक इयररिंग लिया है और इसके पीछे जो स्टॉपर था ना वो मेरा गुम हो चुका है। तो ये वाले स्टॉपर मैं यहाँ पे आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके भी बहुत ज्यादा स्टॉपर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका मुझे खदशा था कि ये पीछे से जो है ना वो उतर जाएंगे। तो नीचे वाला जो गोल हिस्सा है ना, इसका जो स्टॉपर है वो ज्यादा मजबूत लग रहा था, इसलिए मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। इनके स्टॉपर तकरीबन 10 या 20 रुपए के आता है, लेकिन जब इसकी अशद जरूरत होती है और इमरजेंसी में गुम हो जाए तो उस वक्त बाजार भी नहीं जाया जा सकता, तो उस टाइम ये वाले स्टॉपर आपकी हेल्प करेंगे और बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। इस तरह से आप भी एक निपल खरीद कर उसके स्टॉपर बना सकती हैं, या आपके पास पुरानी निपल है तो उसके भी बन सकते हैं। मैं आपके साथ कंघे को साफ करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आसानी से आपके कंघे मिनटों में साफ हो जाएंगे। तो मैंने एक जो है वो प्लेट के अंदर कंघे रखे हैं, उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैंने मीठा सोडा छिड़क दिया था ताकि सारे जो जरासीम वगैरह ना वो भी मर जाएं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है शैम्पू डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पुराना ब्रश लिया है और उसकी मदद से अच्छी तरह से मैंने जो है ना वो रगड़ा इनको ऊपर से, तो सारी मैल कुचैल जो है ना वो उतर जाएगी। इस तरह से आपके घर में जितने भी कंघे हो ना उन्हें आप आसानी से साफ कर सकते हैं और इसमें आपकी बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। हमेशा आपने जो पानी इस्तेमाल करना है ना वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब आपको बाजार से नया कंघा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको कंघा जो है ना वो साफ करके दिखाती हूँ। आप रिजल्ट देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि कंघे हमारे कितने ज्यादा साफ हो चुके हैं। ये ख्याल जरूर रखना है कि जब भी आपने पानी इस्तेमाल करना है ना तो वो थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, और जो हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला तो उसकी वजह से सारे
जरासीम भी मर जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपके सामने कंघे हमारे बिल्कुल साफ हो गए हैं। आपको भी बार बार नीचे बैठकर फर्श को साफ करना पड़ता है, तो आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त किस्म का तरीका शेयर करूंगी, जिसकी मदद से ना तो आपको बैठकर तपड़ी लगाना पड़ेगी और ना ही आपको किसी महंगे क्लीनर की जरूरत पड़ेगी। पहले पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है और साथ में आपने थोड़ा सा सिरका भी डालना है। इसके साथ आपके घर में जो भी मौजूद सर्फ है ना, वो भी आपने 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने कोई सी भी पुरानी जुराबें लेनी है और उन्हें इस क्लीनर के अंदर आपने भगोना है अच्छे तरीके से, और इस तरह भगोने के बाद आपने इन्हें निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर इस तरह से आपने एक तरफ जुराब को चढ़ाना है और दूसरी साइड पे आपने दूसरी जुराब को भी चढ़ा देना है। क्लीनर की मदद से ना सिर्फ आप अपना फर्श साफ कर सकते हैं, बल्कि अपनी दीवारें भी साफ कर सकते हैं। और दीवारों पर जो जाले वगैरह लग जाते हैं ना, तो इस क्लीनर की मदद से ना तो जाले लगेंगे और ना ही कोई मकड़ी वगैरह आएगी। देखें, इस तरह से आपने जब जुराब को चढ़ा लेना है, उसके बाद आपने कोई सी भी पुरानी जो है वो पोनी ले लेनी है, रबड़ कोई सा भी हो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने पोनी को इसके ऊपर अटैच कर देना है ताकि आपकी जुराब जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का मॉप बनकर रेडी हो चुका है। इतना ये कमाल का था ना, और अभी मैंने आपके साथ ये लगाकर शेयर किया है। आप यकीन माने सारा फर्श जो है ना वो मिनटों में साफ हो गया था। इसके लिए ना तो मुझे बैठकर कोई सफाई करनी पड़ी थी और तपड़ी लगाना पड़ी थी। जितने भी दाग धब्बे थे ना वो आसानी से साफ होते गए और हमारा फर्श जो है ना बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया। इसका ये फायदा है कि आपको बैठना नहीं पड़ता और खड़े होकर आसानी से आप जो है ना ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बार बार आपको कपड़े को ना तो धोना पड़ता है और ना ही आपको निचोड़ना पड़ता है। इस तरह से आसानी से साफ हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि जुराबें जो है ना थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो ये देखें, मैं साफ करके दिखा रही हूँ कितनी ज्यादा मैल कुचैल जो है ना वो जुराबों पे आ गई। इसके बाद आपने इन्हें धो लेना है और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।